बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टोमक के बारे में बात की थी कि वहाँ पर किस तरीके से डाइजेशन हुई थी। स्टोमक में मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों की बात की गई थी। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, उसमें होने वाले डाइजेशन और सारी चीज़ों की बात करेंगे। Small intestine is the longest part of the gastrointestinal tract, about 6 meters in length. Most digestion and absorption occur here. हमने देखा था कि ऑल कैविटी के अंदर और स्टोमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन हुई थी। ऑल कैविटी में हमने देखा था स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट किया गया था, स्टोमक के अंदर प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट किया गया था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन सारी न्यूट्रिएंट्स की कंप्लीट डाइजेशन होती है। चूँकि फूड कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोमक से फूड कंटेंट थोड़े थोड़े करके आ रही होती हैं। जैसे हमने देखा था कि स्टोमक के अंदर जब काइम बन जाता है तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए थोड़ी अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें दाखिल होता है और वहाँ पर उसमें जूसेस शामिल होते हैं जो कि पेंक्रियाज और लिवर से आने वाली सेक्रीशंस हैं, वो शामिल की जाती हैं और फूड को वहाँ पर इनकी मदद से डाइजेस्ट किया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही जीआईटी का वो पार्ट है जो स्टोमक को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट भी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड सॉलिडिफाइंग वेस्ट। यहाँ पर फूड को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करके इस काबिल बना दिया जाता है कि इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर दिया जाए। जो बाकी मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाता है वो वेस्ट मटेरियल है और उसको सॉलिडिफाई करने का काम भी यहीं किया जाता है। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में मटेरियल होता है, जो फूड इंटेस्टाइन से गुजर कर जा रही होती है वो लिक्विफाई होती है, उसको सॉलिडिफाई करने का काम भी, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, तो उसको सॉलिडिफाई करने का काम भी यहीं पर परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बट इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी। जीआईटी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, बट हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसके स्मॉल डायमीटर की वजह से कहते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर या इसकी कैविटी या लुमेन का डायमीटर स्मॉल होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। बाकी सारे पार्ट्स में हमने देखा था, ओरल कैविटी में भी, स्टोमक में भी इनकम्प्लीट या पार्शियल डाइजेशन हुई थी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम अपनी आसानी के लिए डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका इनिशियल पार्ट 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। इनिशियल पार्ट इसका ड्यूडेनम कहलाता है, अगला हिस्सा इसका जुजिनम है और लास्ट पार्ट इसका इलियम कहलाता है। सबसे पहले हम ड्यूडेनम की बात करते हैं। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टोमक के साथ कनेक्ट करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर से ये स्टार्ट होता है और स्टोमक में से काइम इसी पाइलोरिक स्फिंक्टर के ओपन होने पर ड्यूडेनम में एंटर होता है। ड्यूडेनम 20 से 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। अगर इंचेस में हम बात करें तो 8 से 10 इंच लंबा होता है। इसकी शेप सी की तरह होती है, लेटर सी लाइक इसकी शेप होती है
और इसने पेंक्रियाज के हेड को सराउंड किया हुआ होता है। ड्यूडेनम के मीनिंग 12 है। इसका नाम ड्यूडेनम क्यों रखा गया है? बिकॉज ड्यूडेनम मीन्स 12। क्योंकि इसकी लेंथ 12 फिंगर जितनी होती है, इसीलिए इसको ड्यूडेनम कहा जाता है। ड्यूडेनम के अंदर पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आता है और लिवर से बाइल आकर ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता है। ये दोनों सेक्रीशंस ड्यूडेनम में वो फूड जो स्टोमिक से एंटर हो रही है, थोड़ी थोड़ी करके उसमें ये जूसेस शामिल किए जाते हैं और फूड की डाइजेशन की जाती है यहाँ पर। अब हम पहले पेंक्रियाटिक जूस को देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स शामिल होते हैं और ये फूड के किन न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन करते हैं। पेंक्रियाज जो जूस सक्रीट करता है उसको हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं और ये पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से ड्यूडेनम में डिलीवर की जाती है। पेंक्रियाटिक जूस स्लाइटली अल्कलाइन होता है और इसकी पीएच अराउंड 8 होती है। ये स्टोमिक से आने वाले काइम को, जो कि एसिडिक होता है HCl की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि उसके ऊपर एंजाइम्स का इफेक्ट आसान हो सके। इट कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है उसको हम पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। ये बिल्कुल सिलिवरी अमाइलेज की तरह ही है जो स्लाइवा के अंदर मौजूद था, जो ओरल कैविटी में रिलीज हुआ था और उसने स्टार्चेस की डाइजेशन की थी। यहाँ पर भी ये जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है ये स्टार्चेस को ही डाइजेस्ट करता है। इट कन्वर्ट्स दी पॉलीसेकेराइड, स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इनको माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम जो पेंक्रियाटिक जूस में होता है उसको हम पेंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। पेंक्रियाटिक लाइपेज मेन एंजाइम है फॉर फैट डाइजेशन। इट हाइड्रोलाइजेस द फैट्स, ये फैट्स को हाइड्रोलाइज करता है। ये मोनोसेक्राइड्स फैट्स को हाइड्रोलाइज करके मोनोसेक्राइड्स और डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है और ग्लिसरॉल सा बनाता है। इसके बाद तीसरे एंजाइम है जो पेंक्रियाटिक जूस में है, वो है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। ये दोनों एंजाइम, जिन एंजाइम्स के एंड पर जन आ जाता है इट मींस इनएक्टिव, ये दोनों एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पेंक्रियाटिक जूस के अंदर शामिल होते हैं, ट्रिप्सिनोजन भी और काइमोट्रिप्सिनोजन भी। ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं और इनको एक्टिवेट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एक्टिवेट होती हैं इनटू द ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन फॉर द प्रोटीन ब्रेकडाउन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करके तब्दील कर दिया जाता है और काइमोट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होने के बाद काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों एंजाइम प्रोटीन के ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम थे, एक पेंक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा पेंक्रियाटिक लाइपेज और तीसरे दो एंजाइम हैं ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। पेंक्रियाटिक अमाइलेज के बारे में हमने बात की कि ये स्टार्चेस को डाइजेस्ट करता है और इनको माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। पेंक्रियाटिक लाइपेज के बारे में हमने कहा कि ये फैट को डाइजेस्ट करता है और इनको हाइड्रोलाइज करके मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन के बारे में हमने कहा कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं और दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। सबसे पहले हम ट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं।
जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होने वाला एंजाइम है। सबसे पहले हम ट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में यानी प्रिकर्सर्स की फॉर्म में पैंक्रेटिक जूस में मौजूद एंजाइम है। इट इज इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर इन द पैंक्रेटिक जूस। इसको एक्टिवेट अब किस तरह से किया जाता है? एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एंटीरोकाइनेज। ये एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। एंटीरोकाइनेज अब रिलीज कहाँ से होता है? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो एंटीरोकाइनेज एंजाइम रिलीज करते हैं। एंटीरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। एंटीरोकाइनेज एंजाइम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में मौजूद होते हैं, और ये इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को, जो कि पैंक्रेटिक जूस में मौजूद है, एक्टिवेट कर देते हैं। एंटीरोकाइनेज कन्वर्ट्स द ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन फिर फर्दर एक्टिवेट करता है जो ट्रिप्सिनोजन मजीद इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद है पैंक्रेटिक जूस के अंदर। इस तरह से एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को कुछ अमाउंट में एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन है मजीद ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता चला जाता है। ट्रिप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह से ये प्रोटीन की इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है। काइमोट्रिप्सिन की अब हम बात करते हैं, दूसरा एंजाइम प्रिकर्सर जो पैंक्रेटिक जूस में शामिल होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन एंड अदर इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर इन द पैंक्रेटिक जूस कन्वर्टेड टू द एक्टिव काइमोट्रिप्सिन बाय द ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन भी ट्रिप्सिन के जरिए से ही एक्टिव होता है। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द काइमोट्रिप्सिन, एक्टिव काइमोट्रिप्सिन। इस तरह से ट्रिप्सिन ने ना सिर्फ ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया, बल्कि इसने काइमोट्रिप्सिनोजन को भी एक्टिवेट किया है। काइमोट्रिप्सिन एड्स इन द प्रोटीन डाइजेशन। ये भी प्रोटीन डाइजेशन में फिर आगे रोल प्ले करता है। अब हम लिवर की तरफ आ जाते हैं, जो कि अपनी सिक्रीशन रिलीज करता है, जिसको हम बाइल कहते हैं, और ये बाइल डक्ट के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट यानी डुओडेनम के अंदर रिलीज की जाती है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड स्टोर्ड। लिवर हर वक्त बाइल प्रोड्यूस करता रहता है, लेकिन इसको कंटिन्यूसली रिलीज नहीं किया जाता, बल्कि इसको गाल ब्लैडर जो लिवर के अंदर ही मौजूद होता है वहां पर स्टोर किया जाता है। एंड गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, उसके जरिए से बाइल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये येलोइश ग्रीन कलर का लिक्विड होता है एंड इट कंटेन्स द बाइल साल्ट्स। बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं और कोई एंजाइम इसमें मौजूद नहीं होता। अब बाइल का काम क्या है? बाइल emulsifies the fats into the small droplets called, and this process is called the emulsion. बाइल फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। ये इसका मेन काम है। ये क्या करता है कि फैट के, जिस तरह आप देखेंगे ये फैट का एक बड़ा ड्रॉपलेट है, बाइल इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। इसके स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एंजाइम्स का एक्शन इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर आसान हो जाएगा और इनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर जाएगा। इस प्रोसेस को, जिसके जरिए से फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स को इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट कर दिया जाए, हम इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं या इमल्शन कहते हैं। और बाइल साल्ट्स फैट्स को इसी तरीके से इमल्सिफाई कर रहे होते हैं।
जब फैट्स इमल्सिफाई हो जाते हैं तो फिर उनका सरफेस एरिया चूंकि इंक्रीज हो जाता है, तो लाइपेज एंजाइम्स जो कि फैट की डाइजेशन करते हैं उनका एक्शन इजी हो जाता है, एंड डाइजेशन का भी फैट्स एंड ऑयल्स की प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है इस इमल्सिफिकेशन के नतीजे में। अब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने देखा है कि किसी भी चीज़ की डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है, पैंक्रियाटिक जूस के जरिए से भी और बाइल के जरिए से भी। अब चूंकि हमने शुरू में बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस को मुकम्मल कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है, तो फिर डाइजेशन किस तरीके से कंप्लीट होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी कुछ सिक्रीशंस रिलीज होती हैं जिनके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं और वो फूड की कंप्लीट डाइजेशन करने का रोल प्ले करते हैं। अभी तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा जो कि डुडिनम था। स्मॉल इंटेस्टाइन के अदर टू पार्ट्स जुजिनम और इलियम की हम बात करेंगे। जुजिनम अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग होता है और इट इज द साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये मेन साइट है डाइजेशन की भी और एब्जॉर्प्शन की भी। जो फूड की डाइजेशन अभी तक इनकम्प्लीट हुई है उसको यहाँ पर जुजिनम के अंदर कंप्लीट कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ डाइजेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करने के साथ साथ जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन का काम भी यहीं पर किया जाता है। इलियम जो कि लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग एंड इट कंटिन्यूज एंड कंप्लीट्स द डाइजेशन। यहाँ पर भी डाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है और मुकम्मल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जुजिनम और इलियम की लाइनिंग से कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। सबसे पहला एंजाइम अमाइनोपेप्टाइडेज है जो कि पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से सक्रीट होने वाली, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, सक्रीशन के अंदर मौजूद होता है। ये अमाइनोपेप्टाइडेज नाम से ही पता लग रहा है कि ये पॉलीपेप्टाइड्स पर एक्ट करता है और इनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम है रिप्सन। इसका काम इन डाइपेप्टाइड्स जो बन चुके हैं इनको इनके यूनिट्स में कन्वर्ट करना है और फाइनल डाइजेशन कर देना है। यानी ये इन डाइपेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करेगा और इनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी रिप्सन के एक्शन के बाद। अगला एंजाइम है लैक्टेज। नाम से ही पता लग रहा है कि ये लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा और ये लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रेज एंजाइम नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि ये सुक्रोज पर एक्ट करेगा और उनको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टेज जो कि माल्टोज पर एक्ट करता है और इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई है। लैक्टेज ने लैक्टोज पर एक्ट किया है और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया है जो फाइनल डाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं लैक्टोज की। सुक्रेज एंजाइम ने सुक्रोज पर एक्ट करके उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया है और माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज में जो कि फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक लाइपेज complete the digestion of fats to the fatty acids and glycerols। इस सारी डाइजेशन के नतीजे में अब सारे फूड न्यूट्रिएंट्स अपने डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस फूड को जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिक्विड की फॉर्म में मौजूद है हम काइल का नाम देना शुरू कर देते हैं। स्टोमिक के अंदर हमने उस थिक लिक्विड को जो पार्शियल डाइजेशन के नतीजे में बना था फूड की काइम कहा था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिक्विड बनता है आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इसको हम काइल कहते हैं। डाइजेस्टेड फूड फॉर्म्स अ वाटरी इमल्शन कॉल्ड द काइल।
म्यूकस सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल कर रही होती है। म्यूकस सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ग्लैंड्स कर रही होती हैं, जिनमें ड्यूडिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और गॉबलेट सेल्स शामिल हैं। ये सब म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इस म्यूकस का काम इंटेस्टाइनल वॉल को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द एसिडिक काइंड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो रही हैं, उनके एक्शन से भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्ट करना, और जो स्टोमिक से एसिडिक काइम आ रहा है, उस एसिडिक इफेक्ट से भी एपिथेलियल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना इस म्यूकस का काम होता है, जो कि ड्यूडिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंड गॉबलेट सेल्स रिलीज कर रही है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके जरिए से आप स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को आसानी से याद रख सकेंगे। स्मेल वर्ड है, स्मेल। एस मीन सुक्रेज, जो सुक्रोज के ऊपर इफेक्ट एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। एम माल्टेज, माल्टेज जो माल्टोज पर एक्ट करेगा। ई रिप्सन। एल लैक्टेज जो लैक्टोज पर एक्ट करेगा। रिप्सन जो डाइपेप्टाइड्स पर एक्ट कर रहा था और उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा था। एंड लैक्टेज, एल लैक्टेज जो लैक्टोज पर एक्ट कर रहा है और उनको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और लाइपेज, नेक्स्ट एल स्मेल का लाइपेज है। इस तरीके से आप इन एंजाइम्स को आसानी से याद रख सकते हैं। लाइपेज का काम फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस, इसमें मौजूद एंजाइम्स के बारे में समझ आ गई होगी और काफ़ी हद तक याद भी हो गए होंगे ये एंजाइम्स। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे।